हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको ऐसा लगता है नालको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी सिर्फ एक पुरानी सरकारी कंपनी है जो सिर्फ एल्यूमिनियम बेचने का काम करती है? तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नालको का शेयर प्राइस अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% तक गिर चुका है। लेकिन पर्दे के पीछे ये कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो इससे अगला मल्टीबैगर बना सकता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ गिरावट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस फ्यूचर बिजनेस की भी बात करेंगे जो नालको को इंडिया की ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन का किंग बनाने वाला है। वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपको ऐसी डिटेल किसी न्यूज चैनल या आर्टिकल में नहीं मिलेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे इसमें गिरावट के रीजन और इसके फ्यूचर बिजनेस के बारे में। इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नालको एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का काम करती है। ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में से एक है। सबसे पहले इसकी करंट सिचुएशन की समझते हैं। नालको ने हाल ही में 430 के आसपास अपना 52 वीक हाई बनाया है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 20% करेक्शन दिखा चुका है और अभी फिलहाल 20% गिरकर 340 से 350 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को नियर बाय 90% तक का रिटर्न दिया है, जो कि लगभग डबल के आसपास है। जबकि पिछले 5 साल में इसने अपने निवेशकों को 550% से ज़्यादा का तगड़ा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें गिरावट क्यों आई है। तो दोस्तों, इसमें गिरावट के 3 रीजन है। फर्स्ट है ब्रोकरेज की डाउनग्रेड रेटिंग। हाल ही में इनक्रेड इक्विटी ने नालको को होल्ड से डाउनग्रेड रेड्यूस की रेटिंग दी है। उनका मानना है कि एल्यूमिनियम की कीमत ग्लोबल मार्केट में अपने पिक पर पहुंच चुकी है और अब यहां से इसमें करेक्शन आ सकता है। जबकि इसमें गिरावट का सेकंड रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। इसने एक साल में 90% तक के रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से एक ही साल में निवेशकों को इसमें अच्छा मुनाफा हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसका प्रेशर इसके शेयर पर पड़ रहा है। नेक्स्ट इसमें गिरावट का थर्ड रीजन है एल्यूमिना रिफाइनरी का एक्सपांसन टाइमिंग। ये अपने एल्यूमिना रिफाइनरी का एक्सपांसन उस वक्त कर रहा है जब मार्केट में एल्यूमिनियम की प्राइस गिरने का खतरा है। एनालिस्ट को लगता है कि कंपनी को इसका फायदा तुरंत ना मिले, जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखी जा रही है। ये थे इसमें गिरावट के 3 बड़े कारण। एंड अब बात करते हैं कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर 3 रिजल्ट और फंडामेंटल्स की। क्वार्टर 3 में इनका नेट प्रॉफिट 1595 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले एक साल के मुकाबले 1.8% इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 4.50 रुपये पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। नालको एक डेब्ट फ्री कंपनी है और इसका आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 32% से ऊपर है, जो कि किसी भी पीएसयू कंपनी के लिए कमाल की बात है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 51.28% तक की स्टेक है, जबकि एपाइस के पास जून 2025 को 15.06% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को बढ़ के 19.67% हो चुकी है। जबकि डीआई 15.74% की स्टेक थी, जो दिसंबर 2025 को घट के 12.35% की रह गई। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 17.90% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2025 को घट के 16.70% की हो चुकी है। मतलब पब्लिक और डीआई दोनों ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, जबकि एपाइस ने काफी अच्छी तरीके से अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है दिसंबर क्वार्टर में। नेक्स्ट अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इसके फ्यूचर बिजनेस के बारे में। नालको अब सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं बेच रही, ये इंडिया की ईवी और हाईटेक फ्यूचर का एक मजबूत पिलर बनने जा रहा है। नालको ने काबिल जॉइंट वेंचर के जरिए अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक एक्वायर किए हैं। दोस्तों, बिना लिथियम के ईवी बैटरी बनाना पॉसिबल नहीं है और नालको इस रेस में सबसे आगे है। नालको अब रेयर अर्थ एलिमेंट सेक्टर में एंट्री कर रहा है। जनवरी 2026 की लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक कंपनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मैग्नीशियम और क्रोमाइड की माइनिंग में एंट्री की तैयारी कर रही है। ये वो मिनरल्स हैं जो स्मार्टफोन, डिफेंस इक्विपमेंट और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में काम आते हैं। अभी तक इंडिया इनके लिए
चाइना पर डिपेंड है, लेकिन नाल्को अब इनके लिए मतलब इनके ब्लॉक के लिए बिडिंग कर रहा है ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। कंपनी अब ग्रीन एल्यूमिनियम बना रही है। यूरोप जैसे कंट्री में कोयले का यूज करके बनने वाले एल्यूमिनियम पर भारी टैक्स लगता है, इसलिए नाल्को अब सोलर और विंड एनर्जी का यूज करके ग्रीन एल्यूमिनियम बना रहा है। क्योंकि कल को अगर दुनिया की बड़ी टेस्ला या एप्पल जैसी कंपनियों को इंडिया से एल्यूमिनियम चाहिए होगा तो नाल्को उनकी पहली पसंद होगी। एंड इसी के साथ साथ कंपनी 150 से 200 करोड़ इन्वेस्ट करके एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के बिजनेस में भी एंट्री कर चुकी है। यह फूड पैकेजिंग और फार्मा इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, जहां इसकी डिमांड हर साल इंक्रीज हो रही है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, अगर आप एक महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट के लिए आए हो तो शायद आपको इसमें वोलेटिलिटी परेशान करेगी, लेकिन अगर आप अगले 2 से 3 साल का विजन रखते हैं तो नाल्को सिर्फ एक मेटल कंपनी नहीं बल्कि एक ईवी और टेक प्ले है, जहां फ्यूचर में इनकी ग्रोथ बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि मेरी तरफ से किसी भी शेयर को सेल बाय होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपको क्या लगता है, क्या लिथियम नाल्को की किस्मत बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।